झुकी जाओ तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी झुकी जाओ तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी आइए आयुष्मान भव। भगवान परशुराम बधारे हैं, आसन ग्रहण कीजिए। आज संपन्न हुआ चिरंजीवी भव। प्रणाम मुनिराज। आशीर्वाद। मिथिलापुर में आपका स्वागत है। हे राजा जनक, मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था। हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के धनुष के टूटने का घोर ध्वन हमारे कानों में सुनाई दिया। मैं जानने के लिए आया हूं कि ऐसा दुस्साहस किसने किया। आज ही शिव धनुष यज्ञ संपन्न हुआ है। मुनिराज, आपका स्वागत है। अरे मूर्ख, जो मैं पूछ रहा हूं उसे बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है उस सारी पृथ्वी को इसी फरसे से उलट पलट कर नष्ट और ध्वस्त कर। अरे बोलत जनक का है कौन? अरे जनक का नरेश समूढ़ कौन? अवनी नीच भैया को ललिता महू चहु मन में विचार करो। अरे भयो कौन मेरी ढाव बराबरी करैया को। काटी हो कुठार याही कठिन कठोर सो और बलियाज देख ली हो धनुषा तोरैया को। हर जिसने शिव धनु को तोड़ा है वह सहस बाहु समर रिपु मेरा, वह सहस कभी नहीं टल सकता है, वह कभी नहीं टल सकता है। ब्राह्मणों की सेवा के बल पर संसार सचित कर सकता है। हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने का साहस कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए जो भी आज्ञा हो सहर्ष स्वीकार है। अरे सेवा क्या, सेवा के ही शत्रु बन उसे फिर पाता है सर, उसे फिर पाता है। वह सेवक नहीं कहता है, शत्रु ही बोला जाता है। वह सेवक नहीं। अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। जो शत्रुता करे उसे सेवक नहीं कहते, उसे शत्रु समझ करके दंड देना ही चाहिए, यही नीति कहती है। बस ब्राह्मण देवता बस। मैं कहता मुनिराज सुनो, बहुधनु सलड़क पन में तोड़े, बहुधनु सलड़क पन में तोड़े। जो टूट गया सो टूट गया, किस बात हो इसको जोड़े।
ब्राह्मण देवता, एक धनुष टूट गया तो क्या, इसमें इतनी क्रोध करने की क्या बात है। हमने तो बचपन में ऐसी ऐसी धनुइयां बहुत तोड़े, परंतु किसी ने क्रोध नहीं किया इस प्रकार से। बालक काल बस, अरे बोलत तो ही न संभार, अरे धनु ही समुद्र बुरार धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर। अरे विश्व भर में सम्मानित भगवान शिव के धनुष को तू बच्चों की धनुइयों के समान समझता है। अरे यह हुआ धनुष है जिसने भगवान शंकर ने इसी धनुष से त्रिपुरारी नामक दैत्य का वध किया था। मैं कहता मुनिवर सुनिए, क्यों इतना बढ़ते जाते हैं, क्यों इतना बढ़ते जाते हैं। नहीं मिला वीर कोई तुमको जिससे इतना इतराते हैं। हम भी रघुवंशी क्षत्रिय हैं, संग्राम किया ही करते हैं, संग्राम किया ही करते हैं। जो ललकारे हमको आकर मदन के उनका हरते हैं। मैं कहता हूँ हो शांत जरा, ब्राह्मण है क्रोध दिखाते हैं, ब्राह्मण हो क्रोध दिखाते हैं। ब्राह्मण होते हैं शांत रूप में, कभी क्रोध में आते हैं। क्षत्रियों का पल लख करके हमको भी गुस्सा है आया, हमको भी गुस्सा है आया। हो शांत चलो भोजन कर लो, हो सेवक कर भगवान आया। हे ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई देता होगा। हम तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, धनुष वार से खेलना हमारा परम नित्य कर्तव्य है, इसलिए सभी धनुइयां हमारे लिए एक समान हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक पूर्वज समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों की हत्या नहीं बल्कि उनकी रक्षा की जाती है। अरे सच, अरे सुन बचनी, क्रोध इच्छा यातन में अब तू तो मरने वाला है। अब तू तो मरने वाला है। मेरे फरसे के नीचे आमम तो मरने वाला है। मेरे फरसे के निछत्र मही सारी करके है दान नयने को पार किया है। नयने को पार किया। नहीं छत्री रहा जगत कोई एकदम बीती है छत्र किया। अरे सच, निरंकुश बालक, तूने कदाचित मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अंतक्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने एक बार नहीं कई कई बार इस क्षत्रिय राजाओं से इस धरती को विहीन कर डाला है। बार बार क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। और तू मुझे कहता है कि क्षत्रिय बालक, बस ब्राह्मण
धनुष हाथ में रखते हैं, वह नहीं काल का करते हैं। वह नहीं काल का करते हैं। नाक पर जाता है पग पीछे कभी न धरते हैं। हाँ खड़े खड़े अब देर हुई, पाँव में दर्द हुआ होगा। गाँवों में दर्द हुआ होगा। अब बैठ जाओ मन शांत करो, शांति में बड़ा मजा होगा। हे ब्राह्मण देवता, अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी तरह सुना लेते हैं जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही न पड़े। सुना कीजिए कि आपने कैसे तो वीर कुमार पर क्रोध में आकर लाखों क्षत्रियों का संहार कर दिया, अपने पिता का कैसे चुकाया, अपनी माता की गला कैसे खर्चों से काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपनी महान कार्यों की पूज्य कथा सुनाइए। ऐ बालक, अरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तू निश्चय मरने वाला है, तू निश्चय मरने वाला है। मेरे फरसे के नीचे आम धीरज धरने वाला है। ऐ रामचंद्र, मेरी बात सुनो। यह जो तेरा भाई है, अरे इसी से अब तक बचा रहा नहीं, मौत शीश पर छाई है। ऐ रामचंद्र, अपने छोटे भाई को समझा दो, वरना परशुराम के सामने हाथों में फंसा होते हुए यह जीवित कैसे है, मैं यही ताजुब कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भगवान सुनिए, भगवान करिए उस पर दया। भगवान करिए उस पर दया। वह बच्चा है या ज्ञानी है, फिर गुस्सा क्यों आया। बड़े और बालक महाराज जन्म से ही जीती होते हैं। जन्म से ही जिद्दी होते हैं। फिर उनकी बातों में पड़कर महाराज अपन होते हैं। है उसने नहीं गुनाह किया, है गुनहगार महाराज यही। है गुनहगार महाराज ही। कृपा क्रोध वध जो चाहो कर लो, मुझको इनकार नहीं। हे मुनिवर, आप तो सहज सुजान हैं, आप व्यर्थ ही बालक की बातों में पड़कर इतना गुस्सा कर रहे हैं। आपका गुनाहगार वह नहीं, आपका गुनाहगार तो मैं हूँ। यह धनुष मेरे हाथों भंग हुआ है। आप हम पर कृपा करिए या क्रोध करिए, आपका जिस तरह भी गुस्सा शांत हो वह कार्य करने के लिए तैयार हो मुनिवर। अरे मुनिराज, अरे बोलो, मुनि ऋषि कैसे जावे। अरे तो बंधु बड़ा ही खोटा है, तो बंधु बड़ा ही खोटा है। अरे बातें बड़ी बड़ी करता, देखने जब जब हो जाए। बातें बड़ी करिश्का शीश नहीं काटा, तो मनो गुस्सा
हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे मना कर रही है। तो मेरा हाथ ही उठ रहा है इसके ऊपर, न मेरा पैर ही आगे बढ़ रहा है। मालूम देता है कोई मुझे मना कर रहा है कि परशुराम ऐसा मत कर। यह बच्चा अपने माता को निकुंठी बनाना चाहता है। मेरे प्रताप को इसे समझा दो और बता दो। हे ब्राह्मण देवता, आप बार बार मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक वीर बालक फूंक मारकर तुम्हें पर्वत को उड़ा देने की चेष्टा करता है। हे ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं। युद्ध ये तो कायर पुरुषों की निशानी है। युद्ध करने की बजाय अपनी बातों में बड़ी बड़ी बातें बगाते हैं। मैं कहता हूँ सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, अरे बस जाने अनुचित में रही चल ही विश्वपति। हूँ अनुचर आपका मैं भगवान, तज क्रोध करो मुझ पर दया। तज क्रोध करो मुझ पर दया। अंत प्रेम से धनुए से को जाएगा यह धुरवा। सुनिए मुनि वाले अब बात मेरी, गर प्रभु तम दया जलाती है। कर प्रभु तम दया चलाती है। क्रोध प्रबल हो जाने पर दीप कहीं नजर में आती है। हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी आश्चर्य है कि जो मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात करे और अब तक मेरे सामने जीवित बचा रहा। अरे मूर्ख बालक, तू बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। अरे राजा जनक, अरे करा जी इसको, यह बढ़ता बहुत ही जाता है। बढ़ता बहुत ही जाता है। अरे आंखों से ओट करो इसको, नहीं फरसा चलने वाला है। नहीं भरोसा चलने वाला है। यह खोटा बोले जाता है। तेरे ही सहमति से तेरा छोटा भाई मेरे क्रोध को भड़का करके मेरी शक्ति को छीन कर रहा है, और तू बड़ी ही अनुनय और विनय कर रहा है मुझसे, लेकिन अब ये धूर्तता तेरी चलने वाली नहीं है। लकी परसा बाण सरासन को, लड़के को लड़कपन हो आया। लड़के को लड़कपन हो आया। नाम सुना बेशक भगवान, कहीं नहीं तुमको पाया। ऋषि
पक्षियों की भांति प्रभु घर आते, पदरज धर सिर पर हर्षाता। पदरज धरी सिर पर हर्षाता। क्षमा करो अपराध प्रभु के हो तुम सुखदाता। हमसे तुमसे क्या सरवर है चरण मात का फर्क यहाँ। चरण मात का फर्क यहाँ। है राम नाम मेरा छोटा प्रभु परशुराम की खाट यहाँ। गुण एक हमारा धनुष प्रभु, सूचि नवगुण नाम तुम्हारे हैं। नवगुण नाम तुम्हारे हैं। क्षमा करो अपराध प्रभु हम सब विधि तुमसे हारे हैं। हे मुनिवर, मेरा तो एक छोटा सा नाम राम, आपका पूरे विश्व में विख्यात परशु समेत परशुराम। आपकी बराबरी हमसे कैसे हो सकती है मुनिवर? आपसे हारने में भी हमारी जीत है। अरे मत जान मुझे ब्राह्मण ही तू, अच्छे मत जान मुझे ब्राह्मण ही तू, जैसा ब्राह्मण बतलाता है। जैसा ब्राह्मण बतलाता है। समझ से चतुरंग सभी और महामहिम पंथ से आई। यो महामहिम पंथ ले आई। काटी काटी परसे से अरे तू नहीं जानता बल मेरा, इसलिए विप्र बतलाता है। इसलिए विप्र बतलाता है। रामचंद्र, अपने भाई को समझा दो, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं निहत्था किसी को नहीं मारता। धनुष और बाण उठाओ और विरोचित मरने का तुझे अवसर दूंगा दोनों भाइयों को। देव तनुज दानव होवे, समपल हो